नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 मार्च 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में 9 मार्च को सर्वदलीय बैठक, संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से तैयारियों पर की चर्चा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि बजट सत्र के लिए विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है और समय रहते मरम्मत सहित परिसर के सौंदर्यीकरण के कार्य पूरे कर दिए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया बुधवार को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने बजट सत्र की तैयारियों पर चर्चा की और सत्र अविलंब चले इसको लेकर संवाद भी किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 9 मार्च को सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। अब गुरुवार को विधानसभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में सुरक्षा प्रबंधों से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी। वहीं 7 मार्च को पत्रकार दीर्घ समिति की बैठक भी मुख्य समिति कक्ष में आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल से स्कूलों में शिक्षकों को लगानी होगी ऑनलाइन हाजिरी, बंक मारा तो बजेगा अलार्म। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अब ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी। ये व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इसके तहत प्रदेश के करीब 17,000 शिक्षक विद्या समीक्षा केंद्र के जरिए ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बुधवार को जिला उपनिदेशकों के साथ हुई बैठक में शिक्षा सचिव ने ये निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब स्कूलों में शिक्षक अगर ऑफलाइन हाजिरी लगाएंगे तो वे मान्य नहीं होगी। इस व्यवस्था के लागू होने पर शिक्षक स्कूलों से बंक नहीं मार पाएंगे। इसके लिए विद्या समीक्षा केंद्र ने शिक्षक व अन्य स्टाफ की ट्रैकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए शिक्षकों की हाजिरी स्कूल परिसर में पहुंचने पर ही लगेगी। सरकार ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारी कानून को की मांगी रिपोर्ट, कार्रवाई करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारी और कानूनगो की रिपोर्ट मांग ली है। इसमें कहा गया कि हिमाचल में कितने पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार इन पर कार्यवाही करने जा रही है। कानूनगो पटवारी संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि 4,000 पटवारी और कानूनगो एकजुट है। संघ कार्यवाही करने से डरने वाला नहीं है। संघ अगली रणनीति तैयार करने में जुट गया है। पटवारियों की हड़ताल के चलते अधिकतर लोगों की कामकाज लटक गए है। दरअसल प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले बच्चों को विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रही है। काउंसलिंग, एडमिशन और अलग अलग पेपर के लिए हिमाचली बोनाफाइड इनकम, लैंडलेस जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी जैसे सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। मगर पटवारी और कानूनगो की हड़ताल पर जाने से बच्चों को ये सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रही है। इसी तरह राजस्व विभाग के माध्यम से मिलने वाली 39 तरह की सेवाएं 25 फरवरी से ठप पड़ी है। प्रदेश के पटवारी और कानूनगो स्टेट कैडर बनाए जाने पर नाराज है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी किए 5 करोड़ एचआरटीसी कर्मियों को 3 महीने का नाइट ओवरटाइम जारी। एचआरटीसी के ड्राइवर व कंडक्टरों के ओवरटाइम के बचे हुए पैसों में से सरकार ने 5 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। बुधवार को सरकार ने इन कर्मचारियों को ये फैसला जारी करके राहत दी है। वहीं इसके साथ उनके वेतन की भी अदायगी का पैसा एचआरटीसी को रिलीज कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने जो वादा इन कर्मचारियों के साथ किया है वो पूरा करेंगे। उन्होंने चालक व परिचालकों से आह्वान किया कि वो हड़ताल पर न जाए क्योंकि इससे आम जनता को परेशानी होगी। ड्राइवर व कंडक्टरों के साथ बातचीत कर रास्ता निकालने के लिए एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने मध्यस्थता की। बैठक में संघ ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला भी उठाया। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि 31 मार्च को 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को 15 अप्रैल से पहले नियमित कर दिया जाएगा। अजय वर्मा ने बताया कि सभी डिपो को निर्देश जारी किए कि इसका पूरा डाटा तैयार कर निगम मुख्यालय को भेजे। इसके साथ बैठक में कर्मचारियों के पदोन्नति मामलों पर भी चर्चा की गई। बैठक में कलपोजों की खरीद के भी आदेश जारी किए गए हैं।
हिमाचल में 1400 करोड़ रुपए का होगा निवेश, 1000 युवकों को मिलेगा रोजगार, सरकार ने साइन किया एमओसी। देश की पहली एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और एथेनॉल सुविधा के लिए प्रदेश सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट एनओसी साइन की है, जिससे राज्य में 1400 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 1000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से निदेशक उद्योग डॉक्टर यूनिस और कंपनी की ओर से प्रबंध निदेशक विवेक वर्मा ने एमओसी पर हस्ताक्षर किए। जानकारी के अनुसार बुधवार को मुख्यमंत्री सुक्खू की उपस्थिति में राज्य सरकार और मैसर्ज स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज लिमिटेड चंडीगढ़ के मध्य 1400 करोड़ रुपए की लागत से सोलन जिला के बीबीएन में भारत की पहली एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G एथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस एकीकृत सुविधा से 1000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस परियोजना के पहले चरण में 30 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन की आवश्यकता और आने वाले समय में 50 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार हिमाचल को मार्च 2026 तक देश के हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। शिमला में सरकार के खिलाफ गरजे पेंशनर्स, मेडिकल बिल पर श्वेत पत्र जारी करने की उठाई मांग। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ ने बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शिमला में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। चौड़ा मैदान स्थित अम्बेडकर चौक में आयोजित प्रदर्शन में प्रदेश भर से पेंशनर्स ने भाग लिया। इस प्रदर्शन में महासंघ के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार में ना तो पेंशनर को पेंशन समय पर मिल रही और न ही मेडिकल बिलों का भुगतान हो रहा है। असली व्यवस्था परिवर्तन तो ये है कि प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब सभी पेंशनर्स को एक साथ पेंशन ना मिली हो। 3 से 4 जिलों में पेंशनर्स को अभी तक भी पेंशन नहीं मिली है। घनश्याम शर्मा ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में से एक भी रुपए पूर्व कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ते के रूप में नहीं दिया गया, जबकि उम्र के इस पड़ाव में बीमारी के चलते कई पेंशनर्स स्वर्ग सिधार चुके हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या बीते 2 वर्ष में कोई मंत्री या विधायक बीमार नहीं हुए, यदि हुए तो क्या उनके भी चिकित्सा भत्ते रोके गए हैं। घनश्याम शर्मा ने कहा कि इसको लेकर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स के हजारों करोड़ रुपए की देनदारी सरकार के पास लंबित पड़ी हुई है और सरकार उनकी अदायगियां कब तक करेगी, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करे। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ ने सरकार को चेताया कि यदि 15 दिनों के भीतर सरकार पेंशनर्स की लंबित मांगों को लेकर वार्ता के लिए नहीं बुलाती तो प्रदेश में सभी पेंशनर्स एसोसिएशन का एक ज्वाइंट फ्रंट गठित किया जाएगा और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन जेसीसी तक का गठन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने भी कर्मचारियों के साथ जेसीसी की थी। अंतर्राज्यीय बस रूट पर बैठक टाली, एचआरटीसी के इंटरस्टेट रूट्स को लेकर है विवाद। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच चल रहे बस रूट परमिट का विवाद अभी थमा नहीं है। बुधवार को इस संबंध में दोनों राज्यों की बैठक रखी गई थी, मगर किन्हीं कारणों से बैठक टाल गई है। अब इस बैठक की नई तारीख पंजाब सरकार का परिवहन विभाग तय करेगा। ये बैठक चंडीगढ़ में होनी है, जिसमें अंतर्राज्यीय बस रूटों से जुड़ा विवाद हल होना है। हिमाचल को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने कसी कमर, बीबीएमबी से बकाया 4200 करोड़ लेने की प्रयास तेज है। आर्थिक संसाधन के भंवरों में फंसे राज्य को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से संसाधन सृजित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सचिवालय में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित संसाधन सृजन कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मुकेश अग्निहोत्री के अतिरिक्त कृषि मंत्री चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, अनिरुद्ध सिंह और राजेश त्रिवाणी ने संसाधन जुटाने के संबंध में विचार विमर्श किया। ऐसा माना जा रहा है कि लंबे समय से घाटे में चल रहे निगम बोर्डों को मर्ज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सरकारी विभागों में कर्मचारियों का युक्तिकरण किया जाएगा। बैठक में बीबीएमबी से हिमाचल को प्राप्त होने वाली धनराशि पर भी चर्चा की गई।
हिमाचल में 12,96,000 गाड़ियों की चालान पेंडिंग, वाहन मालिकों ने 5 साल में नहीं किया भुगतान, पुलिस भेज रही है मैसेज। हिमाचल प्रदेश में 12,96,000 वाहन चालकों के चालान पेंडिंग पड़े हैं। वाहन चालकों ने पिछले 5 साल से इन चालानों का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में अब ट्रैफिक टूरिस्ट पुलिस की ओर से पेंडिंग पड़े चालानों का निपटारा करने के लिए वाहन चालकों को लोक अदालत में पेंडिंग चालानों का निपटारा करने के लिए मैसेज भेजे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, शिमला में जयराम, हमीरपुर में होगी इंदो। भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रही है। इसी क्रम में भाजपा की वक्ता जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण पर केंद्रित रहेगी। भाजपा महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तर पर उन सभी लाभार्थी बहनों को सम्मानित भी करेगी जो पीएम की आर्थिक सशक्तिकरण योजनाओं से लाभान्वित हुई है। हमीरपुर में फूलगोभी का सैंपल फेल, रसायनों के अत्यधिक इस्तेमाल से खाने लायक नहीं रही सब्जी। नगर निगम हमीरपुर के तहत शहर से लिया गया फूलगोभी का सैंपल फेल हो गया है। लैब परीक्षण के बाद इसे अनसेफ की श्रेणी में शामिल किया गया है। लैब परीक्षण में पाया गया कि फूलगोभी पर रसायन का इस्तेमाल तय मानकों से कहीं अधिक किया गया है। ऐसे में अब जिला खाद्य सुरक्षा विभाग फूलगोभी के लीगल सैंपल भरेगा। क्वालिटी चेक के लिए सैंपल भरे जाएंगे और जांच के लिए कंडाघाट लैब भेजे जाएंगे। यदि उनमें से कोई सैंपल फेल होता है तो विभाग फूलगोभी का उत्पादन करने वालों तथा विक्रेताओं पर शिकंजा कसेगा। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के रूप में सकरी पंचायत प्रधान बर्खास्त, डीसी कांगड़ा ने की कार्रवाई। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप के चलते नगरोटा सूर्य ब्लॉक की ग्राम पंचायत सकरी की प्रधान को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 131 उपधारा 2 के तहत ये कार्रवाई की है। पंचायत का कार्यभार उप प्रधान को सौंपा गया है।